आप लंबे समय से हार्टबर्न, रिफ्लक्स और GERD से पीड़ित रहे हैं। मैं इस वीडियो में थोड़ी विस्तार से बताऊंगा कि आप तुरंत राहत कैसे पा सकते हैं, उस रोजाना की गोली को कैसे छोड़ सकते हैं, और फिर आप आगे से अपनी हार्टबर्न की समस्या को कैसे ठीक या दूर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो रोजाना हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स या GERD से पीड़ित है, तो कृपया इसे उनके सोशल मीडिया पर साझा करें, क्योंकि बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं। और यह सिर्फ रोजाना की तीव्र पीड़ा ही नहीं है, बल्कि इससे अन्ननली के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। तो यह एक बड़ी बात है। तो अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं, तो कृपया इसे साझा करें। अब बात करते हैं कि आप उस दैनिक गोली को क्यों छोड़ना चाहते हैं। अगर आप प्रिवासिड, नेक्सियम, प्राइलोसेक, पेप्सिड, ज़ैंटैक या इनमें से कोई भी ले रहे हैं, तो ये आपके पेट में अम्ल बनाने वाली कोशिकाओं को अवरुद्ध कर रहे हैं। उनमें से एक अप्रोच प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है, दूसरा H2 इन्हिबिटर है। और इसलिए यह बुरा है, आपके पेट में अम्ल होना चाहिए। यही तरीका है जिससे आप, एक तो अपना भोजन पचाते हैं और दो, अपने आंतों को हानिकारक बैक्टीरिया से बचाते हैं। आपके पेट में pH बहुत ही कम होता है, जो 1 से 3 के बीच होता है। यह बहुत, बहुत कम और बहुत अम्लीय है। यह अम्ल वहां होना ही चाहिए। और इसलिए आपने हार्टबर्न के विज्ञापन देखे होंगे और सोचते होंगे, ठीक है, मुझे उस एसिड को रोकना होगा। एसिड बुरा है। जानते हो, अगर तुम अपने हाथ पर एसिड डालो या अपनी आंख में एसिड चला जाओ, तो यह वाकई बहुत बुरा होता है। लेकिन तुम्हारे पेट में बहुत मजबूत एसिड अच्छा होता है। यही तुम्हें चाहिए। यही तरीका है जिससे आप अपना भोजन पचाते हैं। और यह आपके शरीर में खराब बैक्टीरिया को प्रवेश करने से रोकने वाली एक बाधा है। तो अगर आप उन दवाओं में से कोई भी ले रहे हैं, तो आपको उन्हें धीरे धीरे कम करके बंद कर देना चाहिए। आप उन्हें एक साथ नहीं रोक सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको गंभीर रिबाउंड रिफ्लक्स और तीव्र हार्टबर्न होगा। और इसलिए अधिकांश लोगों को हर दूसरे दिन इन दवाओं को लेना शुरू करना पड़ता है, जबकि वे इस वीडियो में मैं जिन अन्य रणनीतियों का उल्लेख करने जा रहा हूं, उन्हें लागू कर रहे होते हैं। और फिर शायद हर तीसरे दिन जाए। और फिर भविष्य में, जब आपको हार्टबर्न का गंभीर प्रकोप हो, तब तक कि मैं इस वीडियो में बाद में जिन 7 स्थायी समाधानों के बारे में बात करने वाला हूं। जब तक आपने उन समाधानों को लागू नहीं कर लिया है, आपको 3, 4 या 5 दिनों तक लगातार नेक्सियम या पेप्सिड लेना पड़ सकता है। लेकिन फिर आपको इसे बंद करना होगा। आप इसे हमेशा 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 नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जब वे लगातार आपके पेट के अम्ल को रोकते हैं, तो आप खनिज, विटामिन और अन्य पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर पाते, क्योंकि अम्ल ही उन्हें अवशोषित करने में मदद करता है। आप उन्हें तोड़ते हैं ताकि आप उन्हें आत्मसात कर सकें। और अगर आपने अपने पेट का सारा अम्ल बंद कर दिया है, तो यह एक समस्या है। यह वास्तव में निमोनिया के बढ़े हुए जोखिम का कारण बन सकता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस के बढ़े हुए जोखिम का कारण बन सकता है। और यह अल्जाइमर जैसी डिमेंशिया का भी कारण बन सकता है। हाँ, इन दवाओं को सालों साल हर दिन लेने से अल्जाइमर डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। यह एक बड़ी बात है। इसलिए अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें लेना नहीं चाहिए। इन्हें 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए, या कभी कभी लेना ठीक है। अगर आप इन्हें इस तरह लेते हैं, तो ये पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन बहुत से लोग रोज़ाना इन्हें लेने की आदत डाल चुके हैं और बिना सोचे समझे हर दिन ये गोलियां लेते रहते हैं। यह एक बुरी योजना है। कृपया इसे रोकने पर काम करें। तो जैसा कि मैंने कहा, आपके पेट में हर समय बहुत ही तेज अम्ल भरा रहता है। वास्तव में इसके अंदर एक श्लेष्म आवरण होता है
जो आपके पेट के अंदर की परत को ढकता है और आपके पेट के वास्तविक ऊतक को अम्ल से बचाता है। तो आपका पेट पूरे दिन, हर दिन, जीवन भर 2 के pH वाले एसिड के साथ रहना पूरी तरह से पसंद करता है। इसे यह बहुत पसंद है। यह आपके पेट के लिए कोई समस्या नहीं है। आपकी अन्ननली, जो आपके मुंह से पेट तक जाने वाली भोजन नली है, कभी कभार इस अम्ल की छींटों को सहन करने के लिए बनी है। लेकिन यह इस अम्ल के लगातार संपर्क में रहने के लिए नहीं बनी है। इस पर थोड़ी बहुत बलगमी परत है, लेकिन ज्यादा नहीं। और इसलिए अगर आपके पेट में बहुत अधिक एसिड के छींटे पड़ जाए तो आपको यह क्लासिक हार्टबर्न होने लगेगा। और इसलिए हमें ऐसे काम करने होंगे जो पेट के निचले हिस्से में दबाव कम रखें। हमें ऐसे काम करने होंगे जो आपके अन्न प्रवाहिका में pH को थोड़ा अधिक बनाए रखें, ताकि उसमें बहुत कम pH या तेज अम्ल न हो। और हमें ऐसी चीजें करनी होंगी जो आंत के बैक्टीरिया को ठीक से प्रबंधित रखें। यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आइए अस्थायी समाधानों के बारे में बात करें। और इसलिए अगर आप अभी हार्टबर्न से पीड़ित हैं, तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप अभी कर सकते हैं और जो आपके हार्टबर्न को बेहतर बनाएंगी। ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो इसे स्थायी रूप से ठीक करेंगी। ये सिर्फ अभी आपकी मदद करेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने शायद पहले सुनी होगी, वह है सेब का सिरका। और आपको असली सेब का सिरका चाहिए जिसमें मदर हो, जो कि नीचे जमा वह धुंधला पदार्थ है। और आप बस एक घूंट ले सकते हैं, या एक शॉट ले सकते हैं, या आप 2 बड़े चम्मच इसे 1 गिलास पानी में मिलाकर पी सकते हैं, जैसा मैं करता हूं। किसी भी तरह से, इससे तुरंत आपके दिल की जलन बेहतर होने में मदद मिलेगी। आप च्युइंगम चबा सकते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ च्युइंगम चबाने से ही सीने में जलन कम महसूस होती है। यह एक अच्छा अस्थायी उपाय है। वहाँ कुछ मुलेठी के च्यूज हैं। मुलेठी अन्ननली को बहुत अच्छी तरह से आच्छादित करती प्रतीत होती है। तो मुलेठी चबाना या च्यूइंग गम। बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा। और फिर, अगर आप इसे वास्तव में 1 गिलास पानी में डाल सकें, तो यह लक्षणों को शांत कर देगा, क्योंकि बेकिंग सोडा का pH 7 होता है। और जब आप इसे पीते हैं, तो यह अन्ननली पर एक परत चढ़ा देता है, जिससे pH बढ़ जाता है और मूलतः अन्ननली में मौजूद अम्ल पतला हो जाता है। अब यह आपके पेट में pH बढ़ा देता है, और फिर से, हमें बहुत कम pH चाहिए। हमारे पेट में मजबूत अम्ल चाहिए। और इसलिए अगर आप हर दिन 3 बार बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, तो यह कोई अच्छा समाधान नहीं है। क्योंकि फिर से, आप अपने विटामिन और खनिजों को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। अदरक की जड़ का एक छोटा टुकड़ा चबाना। यह एक बेहतरीन रणनीति है। बहुत से लोग जो क्रॉनिक रिफ्लक्स या हार्टबर्न से पीड़ित होते हैं, फ्रिज में अदरक की जड़ का एक टुकड़ा रख लेते हैं, और जब उन्हें हार्टबर्न होता है, तो बस उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटकर चबा लेते हैं। यह बहुत अच्छी तरह काम करता है। एक और बात, जब मुझे हर दिन क्रॉनिक हार्टबर्न होता था, वह यह थी कि अगर मैं एक चुटकी असली नमक या सिर्फ बिना संसाधित समुद्री नमक अपनी जीभ पर रख लेता, तो हार्टबर्न बहुत बेहतर हो जाता था। मुझे नहीं पता यह कैसे काम करता है, लेकिन मुझे पता है कि यह काम करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अभी कर सकते हैं ताकि आपकी हार्टबर्न में राहत मिले। लेकिन मैं आपकी हार्टबर्न को दीर्घकालिक रूप से ठीक करना चाहता हूं। और इसलिए मैं आपको वास्तव में हार्टबर्न को ठीक करने के 7 तरीके बताने जा रहा हूं, क्योंकि यही हम यहां करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां 7 दीर्घकालिक सुधारों या उपचारों की सूची है। हालांकि, आपको अपनी गंभीर हार्टबर्न, रिफ्लक्स, GERD के लिए इस पर विचार करना चाहिए। नंबर 1 यह है कि आपको बहुत ही सूजनरोधी आहार खाना होगा। अब,
जब मैं दूध पीता था और बहुत सारा अनाज खाता था तो मुझे हमेशा भयंकर सीने में जलन होती थी। मुझे अपनी हार्टबर्न के लिए हर दिन कुछ न कुछ लेना पड़ता था। और मैंने देखा कि जब मैंने तरल डेयरी पीना बंद किया और अनाज खाना बंद किया तो मेरी हार्टबर्न 90% तक बेहतर हो गई। और इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है कि आप अपनी डाइट से सस्ता प्रसंस्कृत भोजन हटा दें। आपको अपनी डाइट से तरल डेयरी हटा देनी है। आपको कभी दूध नहीं पीना चाहिए। दूध बछड़ों के लिए होता है, यह मनुष्यों के लिए नहीं है, या निश्चित रूप से वयस्क मनुष्यों के लिए नहीं है। और आप अपने आहार से सभी अनाज हटाना चाहते हैं, जैसे चावल, ओटमील, मक्का, गेहूं, इनमें से कोई भी। वे आपके आंतों में सूजन पैदा करेंगे और इससे आपका वजन बढ़ेगा। और वे आंतों में सूजन पैदा करेंगे जिससे हार्टबर्न होगा। तो आपको एक अच्छा सूजनरोधी आहार लेना होगा, जैसे कम कार्ब और उच्च वसा वाला आहार या कीटोजेनिक आहार। कुछ लोग यह भी महसूस करते हैं कि उन्हें अपनी भयंकर हार्टबर्न से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए केवल मांस वाला आहार ही अपनाना पड़ता है। अगली बात यह है कि तुम्हें वजन कम करना होगा, क्योंकि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम अन्ननली में उच्च पीएच या कम अम्लता बनाए रखना चाहते हैं। और ऐसा करने का एक तरीका पेट के दबाव को कम करना है। अगर कोई आपके पेट पर ऊपर नीचे उछल रहा है तो इससे शायद रिफ्लक्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि इससे पेट के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। जब आपके पेट में वह पॉट बेली होता है तो यह आपके अंतःउदर दबाव को बढ़ा देता है। और इससे अधिक संभावना बनती है कि अम्ल आपके अन्ननली में ऊपर आ जाएगा और इससे हार्टबर्न होगा। तो आप कुछ वजन कम करना चाहते हैं और आप यह नंबर एक तरीके से कर सकते हैं: कम कार्ब, उच्च वसा वाला आहार, कीटोजेनिक आहार या सिर्फ मांस का आहार। ये सभी चीजें आपको वजन कम करने और सूजन कम करने में मदद करेंगी। संख्या 3 अभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको अभी हर दिन हार्टबर्न हो रहा है तो आपको रात में बिस्तर पर सीधे लेटने से 2 घंटे पहले खाना पीना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आपके अन्ननली और पेट के बीच एक छोटा मांसपेशी होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। यह वास्तव में निचला अन्ननली स्फिंक्टर है। यह हमेशा बंद रहना चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई विकार हो तो यह आंशिक रूप से खुला रह सकता है। और जब आप सीधे बैठे होते हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूं, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब आप बिस्तर पर पूरी तरह लेट जाते हैं तो अम्ल दोषपूर्ण स्फिंक्टर से रिसकर आपके अन्ननली में वापस आ सकता है। और यद्यपि रात के दौरान आपको लक्षण नहीं हो सकते क्योंकि आप सो रहे होते हैं, इसलिए आपको हार्टबर्न महसूस नहीं हो सकती। रात में ही बहुत सारा नुकसान और सूजन होती है और फिर अगले दिन आपको लक्षण झेलने होंगे। तो आप रात में सोने से कम 2 घंटे पहले मुंह के रास्ते सभी भोजन और तरल पदार्थ लेना बंद करना चाहते हैं। कुछ लोगों को हार्टबर्न इतना तेज होता है कि उन्हें 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए रिक्लाइनर में सोना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बिस्तर पर सीधे लेटकर सो सको, क्योंकि मनुष्यों को वैसे ही सोना चाहिए। और ऐसा करने के लिए आपको सोने से 2 घंटे पहले खाना पीना बंद करना होगा। अब नंबर 4 एक तरकीब है जिसे मैंने वास्तव में अपने बेडरूम में पहले किया है और आप यह कर सकते हैं। यह बहुत सस्ता है और बहुत आसान है। यदि आप 2 ईंटें या लकड़ी के 2 टुकड़े ले लें जिनकी ऊंचाई या मोटाई 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच हो और उन्हें अपने बिस्तर के प्रत्येक हेडपोस्ट के नीचे रख दें। आप बिस्तर के पूरे सिर को बस थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहते हैं। यह आपकी नींद को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, हालांकि यह बस पर्याप्त होगा। क्योंकि याद रखें कि आपके पेट में मौजूद अम्ल और आपके अन्न प्रवाहिका में मौजूद अम्ल तरल हैं।
और तरल को गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करना होता है। और इसलिए जब आप सिर को बिस्तर पर ऊंचा करते हैं तो अम्ल आपके पेट में ही रहने की प्रवृत्ति रखता है जहां आप इसे रखना चाहते हैं। यह समझ में आता है। और इसलिए सालों तक हमारे बिस्तर का सिर इस तरह ऊंचा रखा रहा और मेरी पत्नी को इसका पता भी नहीं चला। और जब उसे पता चला कि मैंने बिना उससे पूछे ऐसा कर दिया था तो वह थोड़ी नाराज हो गई। अगर आप बस और तकियों पर सोते हैं तो यह तरीका काम नहीं करता, क्योंकि तकिए वास्तव में आपको आगे की ओर झुका सकते हैं और आपके उदर भीतर के दबाव को बढ़ा सकते हैं। इससे समस्या हल नहीं होगी। कुछ बिस्तर वास्तव में आपके पैरों वाले सिरे पर एक समकोण बनाते हैं। यह भी थोड़ा अंतःउदर दबाव बढ़ाता है। आप बिस्तर के पूरे फ्रेम को 5 से 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाना चाहते हैं और इससे अम्ल वहीं रहेगा जहां उसे होना चाहिए। बहुत सस्ता, बहुत आसान। और इस एक तरकीब की वजह से मेरे कई दोस्तों ने अपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या H2 ब्लॉकर्स लेना बंद कर दिया है। और इस तरह सिर्फ बिस्तर के सिर को ऊंचा करके ही इसने उन्हें सैकड़ों डॉलर बचाए और ऑस्टियोपोरोसिस, निमोनिया और अल्जाइमर डिमेंशिया से बचाया। अगले नंबर पर आप हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं, और मुझे पता है कि आप यह सुनना नहीं चाहते, आपको धूम्रपान छोड़ना होगा। धूम्रपान पेट की परत में सूजन और जलन पैदा करता है और यह उस स्फिंक्टर को भी शिथिल कर देता है जिसके बारे में हमने बात की थी, जिससे अम्ल आपके अन्ननली में ऊपर तक छिटकने या रात में सीधे लेटे समय रिसने की संभावना बढ़ जाती है। यार, तुम्हें धूम्रपान छोड़ना होगा। चलो यार, तुम्हें यह बंद करना होगा। 3 चीजें हैं जो उस स्फिंक्टर को आराम देंगी। ठीक है, जब आप निगलते हैं तो अनैच्छिक, लहरदार मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन आपके नलिकाकार अंगों के माध्यम से भोजन और तरल पदार्थ को ले जाते हैं, जिससे आपका अन्ननली खुल जाता है। और यह सामान्य है। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर अन्ननली को वापस बंद हो जाना चाहिए। 3 पदार्थ इसे ढीला कर देंगे और तब भी खुला रखेंगे जब इसे खुला नहीं होना चाहिए। ये हैं निकोटिन, धूम्रपान बंद करो, कैफीन, हाँ, मुझे पता है ना? तो शायद बहुत ज्यादा कैफीन, शायद यह आपकी समस्या का हिस्सा है। और अंत में शराब। बहुत अधिक शराब निश्चित रूप से हार्टबर्न और रिफ्लक्स का कारण बन सकती है। और इसलिए कम से कम अभी के लिए, जब तक आपके पास कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है, आपको निश्चित रूप से निकोटीन छोड़ना होगा। लेकिन जब तक आप इन अन्य रणनीतियों का उपयोग करके अपनी हार्टबर्न का स्थायी इलाज नहीं कर लेते, तब तक आपको अस्थायी रूप से कैफीन और शराब छोड़नी पड़ सकती है। फिर आप शायद कभी कभार शराब पीना या सुबह कॉफी पीना फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप उन चीजों को बंद कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको धूम्रपान बंद करना होगा। चलो। ठीक है। नंबर 7 है, एक अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोबायोटिक लें। आपको एक अच्छे, प्रतिष्ठित स्वास्थ्य खाद्य स्टोर पर जाना चाहिए। आपको ऐसे अच्छे स्टोर पर जाना चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छे प्रोबायोटिक्स होने के कारण हो। आमतौर पर सबसे अच्छे प्रोबायोटिक्स कूलर में रखे जाते हैं, क्योंकि उनमें जीवित बैक्टीरिया होते हैं, है ना? और इसलिए शायद उन्हें कूलर में रखना चाहिए ताकि बैक्टीरिया सब मर ना जाए। अगर आप 6 महीने से शेल्फ पर रखी चूने जैसी गोली खरीदते हैं, तो उसमें जीवित बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपने प्रोबायोटिक्स एक अच्छे, विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करें। अब यहाँ एक बोनस टिप है। याद है, हमने बढ़े हुए अंतःउदर दबाव के बारे में बात की थी? तो एक और बात जो ऐसा कर सकती है, वह यह है कि अगर आप अपने पेट के चारों ओर बहुत तंग कपड़े पहनते हैं, जैसे कि गर्दल, या अगर आप अपनी बेल्ट बहुत कसकर बांध रहे हैं ताकि आपकी कमर पतली दिखे,
तो इससे वास्तव में अंतःउदर दबाव बढ़ सकता है और हार्टबर्न रिफ्लक्स और भी खराब हो सकता है। तो अपने पेट के आसपास ढीले ढाले कपड़े पहनें। अगर आप अपना पेट छोटा दिखाना चाहते हैं तो टिप नंबर 1 पर वापस जाए। कम कार्ब, उच्च वसा वाला आहार, कीटो आहार, केवल मांस वाला आहार और वजन कम करें। यही आपकी कमर को पतली दिखाने का तरीका है। आप महिलाएं, अगर आपकी पेट की थोड़ी चर्बी है तो गर्दल मत पहनिए, क्योंकि अगर आपको हार्टबर्न के लक्षण हो रहे हैं तो पहले कदम पर वापस जाइए और कम कार्ब, अधिक फैट वाला आहार लीजिए, कीटो डाइट या सिर्फ मांस वाला या मांसाहारी आहार। फिर आप अतिरिक्त वजन कम कर सकती हैं और फिर आपको गर्दल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, है ना? तो आपके हार्टबर्न को ठीक करने के लिए 7 बेहतरीन टिप्स हैं। और एक बोनस टिप, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने पर विचार करें।